आज का सबसे बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी की पीपीटी वर्सेस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी पर राहुल गांधी की पीपीटी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर कांग्रेस और विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। 7 दिनों का अल्टीमेटम, या तो हलफनामा दे या फिर माफी मांगे, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। आज कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से 4 सवाल पूछे। पहला सवाल, बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम जल्दबाजी में क्यों हुआ? दूसरा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े? तीसरा, चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों के अधीन है जो निष्पक्ष नहीं है। और चौथा, चुनाव आयोग वोट चोरी को खारिज करने के बजाय इसकी जांच क्यों नहीं करा रहा? कांग्रेस के इन हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सामने आए संबित पात्रा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को वोट चोरी की नहीं बल्कि वोट बैंक की चिंता है। राहुल गांधी वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचा रहे हैं और राहुल गांधी गरीबों की नहीं बल्कि अपनी और गांधी परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट के द्वारा बहुत से सवालों का उत्तर देने की कोशिश की। जब उस प्रेस नोट को पूरी तरीके से देश ने नकारा तो कल उन्होंने प्रेस वार्तालाप की। लेकिन प्रेस वार्तालाप में जो उनकी संवैधानिक कर्तव्य है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उन्होंने पूरी तरीके से अपने इस जिम्मेवारी को नकारा। और इसीलिए साफ साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में है जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। आज मैं देख रहा था अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? तो आज दोनों ही तरफ से नेता मैदान में उतरे और लड़ाई इस मुद्दे पर छिड़ गई है। इधर राहुल गांधी की पीपीटी, इधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अब ये पूरा बवाल। आइए आपको लेकर चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और यहां पर दिखाती हूं कि आखिर हर मुद्दे पर वर्जन क्या है। आखिर राहुल गांधी का आरोप क्या था? संगठित ढंग से वोटर लिस्ट में हेराफेरी, वोट चोरी कर चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये उन्होंने आरोप लगाया। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा? राहुल गांधी बिना जांच पड़ताल के गलत जानकारी फैला रहे हैं, यह संविधान का अपमान है। और जो अगला आरोप राहुल गांधी ने लगाया, देखिए राहुल गांधी का कहना है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से, वो कह रहे हैं संगठित तरीके से एक बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक से ज्यादा बूथ पर हजारों डुप्लीकेट वोटर है, क्या ये लोग एक से ज्यादा वोट डाल रहे हैं? ये भी उन्होंने मुद्दा उठाया था डुप्लीकेसी ऑफ वोट का, कि एक वोटर है उसके 2 जगह वोटर कार्ड है। डुप्लीकेट वोटर्स होना वोट चोरी नहीं है, ये चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग मुद्दे पर आप देखिए, जो तीसरा आरोप राहुल गांधी का था वो अब हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा देते हैं। कई मतदाताओं के पते के सामने हाउस नंबर 0 लिखा है, उस पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने आईना दिखाया और कहा कई जगहों पर घरों के ऑफिशियल नंबर्स नहीं होते हैं। गांवों, बस्तियों, झुग्गियों में ऐसे लोगों के कार्ड होते हैं और वहां पर 0 नंबर ही लिखा जाता है। जब कोई व्यक्ति एक शहर या राज्य से दूसरे शहर और राज्य में शिफ्ट होता है और अपने पुराने वोटर कार्ड को रद्द कराए बिना पते पर नया वोटर कार्ड बनवा लेता है, तो ऐसे लोग डुप्लीकेट वोटर्स बन जाते हैं। इसकी एक वजह यह भी होती है, इससे पहले जो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स का दिखा रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूं वजह क्या है। वो दूसरी जगह पर जाकर एक कार्ड बनवा लेते हैं। वजह यह भी होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें अपना पुराना वोटर कार्ड कैसे रद्द कराना है। चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसे लोगों के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड हो तो हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वोट देने का अधिकार सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है
और अगर कोई व्यक्ति 2 बार वोट डालने की कोशिश करता है तो यह कानूनन अपराध है। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि पहले हमारे देश में डिजिटल सिस्टम नहीं था, जिसके कारण गलती से अलग अलग राज्यों में एक जैसे वोटर आईडी नंबर 0 हो जाते थे, जिन्हें एक जैसे जो वोटर आईडी नंबर है वो जारी हो जाते थे, जिन्हें एपिक नंबर भी कहते हैं। लेकिन अब इसमें पहले से सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने एक और आरोप ये लगाया, हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर आधिकारिक नंबर नहीं मिले हैं। जो गांव हैं, झुग्गियां हैं, अवैध बस्तियां हैं या जो लोग बेघर हैं वो भी अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों के वोटर कार्ड में उनके पते के सामने हाउस नंबर 0 लिख दिया जाता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अगर वोटों की चोरी नहीं हो रही है, जो आरोप उन्होंने लगाया, तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के मशीन रीडेबल फॉर्मेट में क्यों नहीं देता है, यह उनका सवाल था। मशीन रीडेबल फॉर्मेट का मतलब है वोटर लिस्ट को एक्सेल या फिर डेटा फाइल में देना, ताकि इसकी आसानी से जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि मतदाता सूची में किसके नाम डुप्लीकेट है या गड़बड़ी है कहां। और इस पर चुनाव आयोग ने यह कहा कि यह वोटर्स की प्राइवेसी का मामला है, यह निजता का हनन होगा, यह निजी जानकारियां लीक नहीं हो सकती हैं। अगर सभी मतदाताओं की सूची एक डिजिटल फॉर्मेट में दे दी जाए तो कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और इससे वोटर्स की निजी जानकारी लीक हो सकती है। इसलिए इस वोटर लिस्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दिया जा सकता। यहां चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के भी एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि हर नागरिक की जानकारी सबको देना सुरक्षित नहीं है। यहां कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट को राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता, जबकि सच यह है कि हर क्षेत्र की वोटर लिस्ट एक ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाती है जिससे एपिक नंबर से किसी भी वोटर का नाम ढूंढा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हें ये वोटर लिस्ट एक्सेल फॉर्मेट में दी जाए ताकि पूरी लिस्ट को आसानी से स्कैन किया जा सके। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज विपक्षी पार्टियों को दे, ताकि वो ये चेक कर सके कि कहीं कोई व्यक्ति 2 बार तो वोट नहीं डाल रहा है। मतलब पूरा वीडियो फुटेज देखकर ये समझ में आए कि एक ही व्यक्ति क्या 2 बार आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में हर वोटर का चेहरा कैप्चर होता है और अगर ये फुटेज सबको दे दी जाए तो लाखों करोड़ों नागरिकों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। ये है उनका जवाब। वो कह रहे थे कि क्या हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन सब की फुटेज को हम दूसरों में रिलीज कर दें। खासकर महिलाओं और आम मतदाताओं की पहचान सार्वजनिक हो जाएगी, जो उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये सीसीटीवी फुटेज किसी पार्टी को नहीं दी जा सकती। याद रखिए, एक मिंता देवी थी बिहार का, जिसका मामला राहुल गांधी ने उठाया था और उन्होंने अगले दिन गुस्से का इजहार किया था कि मेरे चेहरे वाली, मेरे नाम से ये टी शर्ट्स क्यों पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे बारे में क्यों कर रहे हैं। यहां एक विरोधाभास ये भी है कि एक तरफ राहुल गांधी वोटर लिस्ट में खामियों का मुद्दा उठाकर इससे वोट चोरी बता रहे हैं, लेकिन जब बिहार में इसी तरह की खामियों को दूर करने के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, और 65 लाख डुप्लीकेट और मृत वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, तो राहुल गांधी इसका विरोध करें। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वो बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर 1 अगस्त से लगातार बुलेटिन जारी कर रहा है, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आयोग का कहना है कि अगर बिहार के वोटर रिवीजन में कोई कमी है तो कोई पार्टी आपत्ति लेकर उसके पास आए तो। और आखिर में राहुल गांधी वोट चोरी के अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा देकर सबूत दें या फिर देश से माफी मांगे और उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। काफी आक्रामक अंदाज में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये बात कही है, सुनिए। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना
कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का, पीपीटी का बार बार जिक्र करते हुए भी ज्ञानेश कुमार सीईसी नजर आए और उन्होंने सीधे सीधे 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से न राहुल गांधी झुकने को तैयार दिख रहे हैं। यहां जो बात भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कही, वही बात कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा का राज्य चुनाव आयोग भी कह चुका है और उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि राहुल गांधी हलफनामे के साथ सबूतों को जमा करें और इसी के बाद चुनाव आयोग इन आरोपों की जांच करेगा। लेकिन अगर हम नियमों को देखें तो असल में राहुल गांधी से चुनाव आयोग ये हलफनामा मांग सकता है क्या? ऐसे मामलों में रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का एक नियम लागू होता है जिसे 23B भी कहते हैं। ये वोटर लिस्ट में किसी मतदाता का नाम जोड़ने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने का नियम है जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनने के 30 दिन के अंदर लागू होता है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वो होती है जिसे अंतिम रूप देने से पहले उस पर राजनीतिक पार्टियों और मतदाताओं से आपत्ति मांगी जाती है। इसमें चुनाव अधिकारी किसी भी नेता, संस्था या व्यक्ति से हलफनामे के तहत सबूत मांग सकता है। लेकिन जब एक वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है तो यह नियम लागू नहीं होता, यानी चुनाव खत्म होने के बाद इस नियम से जांच नहीं हो सकती। और इस मामले में भी 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। वोटर लिस्ट पर आपत्ति उठाने का 30 दिन का समय भी बीत गया है। इसीलिए चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामे के तहत सबूत मांगकर इस मामले में जांच नहीं कर सकता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त भी जब इस नियम के तहत उन्होंने ये मांगा है हलफनामा, तो हमने भी ये जानने की कोशिश की कि इसी नियम के तहत वो क्यों मांग रहे हैं, जबकि चुनाव खत्म हुए तो 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा कोई नियम है ही नहीं, ये चुनाव आयोग का पक्ष है, जिसमें हलफनामा लेकर उसकी जांच की जाए, क्योंकि इतनी लंबी अवधि निकल चुकी है। इसके अलावा कानूनी तौर पर भी चुनाव के नतीजों को 45 दिन के अंदर ही हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह समय भी बीत गया है, जिसका मतलब यह है कि अब चुनाव आयोग को अगर इस मामले में कोई भी जांच करनी है तो उसे किसी शिकायत या हलफनामे की जरूरत नहीं है, उसे खुद ही करना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वो चुनावों की निष्पक्षता को हर सूरत में सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को एक तरह की प्लेनरी पावर माना है, जिसका मतलब यह होता है कि जहां कानून में भी कोई विकल्प नहीं है, वहां भी चुनाव आयोग खुद कार्रवाई कर सकता है। इसलिए भले राहुल गांधी इस मामले में हलफनामा ना दे, लेकिन चुनाव आयोग क्या अब इस पूरे मामले की अतिरिक्त जांच करेगा? चुनाव की प्रक्रिया पर आम जनता के भरोसे को कायम रखने के लिए कदम उठा सकता है। आपने मुख्य चुनाव आयुक्त की बात सुन ली। उन्होंने कहा कि हम ऐसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर अपने तमाम 1-1.5 लाख वोटर्स को अपराधी नहीं मानेंगे। यानी जांच की प्रक्रिया यहां पर थमती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसे सीधे सीधे गलत जानकारी फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन करार दे रहे हैं, साजिश कह रहे हैं, वोट चोरी जैसे शब्द के इस्तेमाल से षड्यंत्र बता रहे हैं जो किया जा रहा है वोटर्स के मन में भ्रम पैदा करने के लिए। हालांकि यहां चुनाव आयोग की दलील यह है कि वो अतिरिक्त जांच भी तब करेगा जब राहुल गांधी के किसी भी आरोप में दम होगा। चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को मिस इन्फॉर्मेशन मान रहा है और यह विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले में आज एक और शख्सियत की एंट्री हुई और वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने एक बड़ा दावा किया, हम आपको दिखा रहे हैं उनका ये पोस्ट। उनका कहना है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने वोटर लिस्ट में खामियों को लेकर 18,000 हलफनामे सबूतों के साथ जमा किए थे, लेकिन इनमें से किसी भी हलफनामे के ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 18,000 एफिडेविट दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो।
इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थी, और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस राजनीति के बीच अब विपक्ष के खेमे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा शुरू हो गई। महाभियोग का मतलब उस प्रक्रिया से होता है जिसके तहत किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाया जाता है। इसके अलावा इस महाभियोग प्रस्ताव के कुल 5 चरण होते हैं। पहले चरण में लोकसभा में 100 सांसदों का समर्थन, राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। दूसरे चरण में लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन की मंजूरी जरूरी होती है। अगर इस दौरान महाभियोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए तो 3 सदस्यों की एक कमेटी फिर बनती है, थर्ड स्टेप, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, दूसरे हाई कोर्ट के जज होते हैं और तीसरे सदस्य के रूप में किसी कानूनविद को, कोई भी जो जानकारी रखता हो, लॉ को समझता हो, उसको शामिल किया जाता है। अगर ये कमेटी अपनी जांच में सभी आरोपों को सही पाती है तो संसद में इस पर वोटिंग कराई जाती है, और अगर इस वोटिंग में 50% से ज्यादा, और इसीलिए ये मुश्किल भी है क्योंकि आपको वोटिंग में 50% से ज्यादा मतदान इस महाभियोग के पक्ष में चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति संवैधानिक पद से उस व्यक्ति को हटा सकते या सकती हैं। और अभी चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हालांकि इससे पहले अप्रैल 2018 में भी विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और दिसंबर 2024 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए थे, जो खारिज हो गए थे, और अब विपक्ष फिर से उसी तरह की कोशिशें कर रहा है। हमने ये तो सुना नहीं महाभियोग के बाद, लेकिन ये है कि हमारा विरोध लगातार जारी है और राहुल गांधी जी की यात्रा बिहार में चल रही है, वोट अधिकार यात्रा। हम इसको पूरे जन आंदोलन का रूप दे रहे हैं। उनकी मर्जी है, ले आवे, यही तो जनतंत्र है। जनतंत्र में सब कुछ सुविधा है। हम लोग एकदम कहते हैं कि मौज से वो ले आवे इम्पीचमेंट। कुछ से जिससे संदेश जाए और हमारा चुनाव आयोग वापस सुकुमार सेन का चुनाव आयोग दिखे, ना कि पड़ोस के किसी मुल्क के चुनाव आयोग जैसा। वो खुद ही आकर्षित कर रहे, मेरे ऊपर एक्शन ले लो, तो भाव एक्शन कर लेने की वो खुद उनके बर्ताव से, उनके उत्तरों से। जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, माननीय राहुल गांधी जी कब से कह रहे हैं, तभी नहीं सुना। आज आया क्या, तारीख क्या चुनी, आप सोच लो ना। जब वो जा रहे हैं बिहार पे, इसलिए तो उस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार परिषद लेकर उनका काम करते हो, वो तो और खड्डे में डाल दिया आपने कल उनको। तो कुल मिलाकर आपने देखा ये जो अब घमासान मचा हुआ है विपक्षी दल और राहुल गांधी के बीच में, इसको लेकर बवाल थम नहीं रहा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त और राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि चुनावी लड़ाई, वोटिंग तो अभी होनी है नवंबर के शुरुआती दिनों में या अक्टूबर के अंत के बाद, लेकिन अभी से ही सियासी घमासान छिड़ गया है और ये लड़ाई सीधा सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राहुल गांधी के बीच में छिड़ चुकी है। बाकी विपक्ष भी इसमें कूद चुका है।